नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर या कौन सा फ्रिज जो है आपको लेना चाहिए। अगर आप फ्रिज लेने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि जिसमें आपको बहुत आसानी होगा फ्रिज चूज करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कितने लीटर का फ्रिज चाहिए और कितना आपका बजट है। ये दो चीज़ जो है मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, है ना, और आपका बजट कितना है, क्योंकि फ्रिज का जो उसमें वैरायटी बहुत सारी है दोस्तों। आपको सस्ते से लेके बहुत काफ़ी महंगे तक मिल सकता है ना। तो ये आपको दो चीज़ जो है दोस्तों सबसे पहले तो क्या है डिसाइड करनी है। अगर हम मीडियम फैमिली की बात करें, जैसे मध्यम फैमिली की बात करते हैं हम, तो जनरली दोस्तों 240 से लेके 300 लीटर तक का जो फ्रिज है उस पर काम हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या रखना है फ्रिज में। कोल्ड ड्रिंक्स रखनी है कितनी सारी, कितनी बॉटल रखनी है पानी की, कितनी सारी सब्जियां रखनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मीडियम फैमिली की बात करें, मैंने दोस्तों बताई थी 240 से 300 लीटर के बीच हो जाता है। और अगर इसकी रेट की बात करें प्रेजेंट में, तो 27,000 से लेकर 30,000 के आसपास इनकी जो है प्राइस रह सकती है। वो दोस्तों कंपनीज और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और जो फ्रिज है उनके दाम भी दोस्तों ऐसा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक अप्रॉक्स मैंने बता दिया आपको 27 से 30,000 के बीच अच्छा खासा जो है फ्रिज आ सकता है इसमें। और अगर आपकी बहुत छोटी सी फैमिली है दोस्तों, मान लो 2 या 3 लोग हैं आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप छोटा वाला ले लीजिए, 190 लीटर का आता है, 165 लीटर के भी आते हैं। वो मतलब आप देख सकते हैं उसमें कि मतलब आपको कितना क्या बजट है, और है ना। छोटी फैमिली है तो ज़्यादा बड़ा फ्रिज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिंगल डोर भी ले सकते हैं आप, है ना। तो अब दोस्तों इधर मैं बात करता हूँ सिंगल डोर क्या है और डबल डोर क्या है ना। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सिंगल डोर होता है उसमें क्या है कि जो फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर में बर्फ जमती है। तो दोस्तों फ्रीजर में बर्फ तो जमती है, आइस जो हम उसमें आइस जो ट्रे होता है उसमें आइस हम जमाते हैं तो बिल्कुल जमती है, फ्रिज में बर्फ तो जमेगी। लेकिन जो पूरा फ्रीजर है दोस्तों, देखा होगा आपने, उसमें भी बर्फ जम जाती है। उसको हमको बार बार क्या करना पड़ता है, डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है ना, उसकी बर्फ जो पिघलाना पड़ती है। किसमें? सिंगल डोर वाले में। अगर आप डबल डोर की बात करोगे तो डबल डोर में दोस्तों देखना आप, जैसे कि आपने ट्रे में आइस जमा के रखी, तो आइस तो जमेगी दोस्तों, सब कुछ होगा, लेकिन जो उसका जो फ्रीजर है उसमें बर्फ कभी नहीं जमेगी। तो ये डबल डोर की एक खासियत होती है। और उसको क्या होगा, आपको बार बार डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट होता रहता है। कौन सा? डबल डोर वाला। तो ये मेजर जो है डिफरेंस है सिंगल डोर और डबल डोर में। तो अगर मैं बेहतर बात करूं दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो दोस्तों बेहतर तो रहेगा आपका कौन सा? डबल डोर वाला। क्योंकि जो डबल डोर वाला रहता है उसमें जो फ्रीजर में जो बर्फ, अननेसेसरी बर्फ जो है नहीं जमती है। सिर्फ आपके जो ट्रे रहेगा, आप जिसमें बर्फ जमाना चाहोगे सिर्फ उसी में बर्फ जमेगी। क्योंकि दोस्तों डबल डोर वाले में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, उसको देखा होगा आपने, जो फ्रीजर को एक अलग से देते हैं। जो डबल डोर वाले में देखना सबसे ऊपर या कहीं भी जो देखिएगा आप, फ्रीजर जो है एक अलग से देते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो फ्रीजर जो होता है उसमें थर्मोस्टेट लगा देते हैं और कुछ हीटिंग प्रोसेस होती है। और वो जो प्रोसेस होती है उस कारण जो है फ्रीजर में बर्फ नहीं जमने देता है। क्या? डबल डोर वाले में, है ना। तो उसमें फ्रीजर में जो बर्फ नहीं जम पाती है, और उसमें हो सकता है कि 24 घंटे में 3 से 4 बार करीब जो है ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस जो होती है उसके द्वारा क्या है वो डिफ्रॉस्ट होता रहता है डबल डोर में। तो ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम, है ना। लेकिन सिंगल डोर में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसमें फ्रीजर में बर्फ, आपके जो आप ट्रे रखोगे मान लीजिए उसमें तो बर्फ जमेगी, लेकिन साथ में नहीं भी रखोगे तो देखना फ्रीजर में कुछ दिनों में आप देखिएगा बर्फ जम जाती है, बहुत सारी बर्फ जम जाती है, उसको बार बार डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप डिफ्रॉस्ट नहीं करोगे, जैसे सिंगल डोर वाले में मैं बता देता हूँ, तो उसके कूलिंग पे अफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी क्या है, कूलिंग कम होने लगेगी। और जब बहुत ज़्यादा बर्फ जम जाएगी उसके फ्रीजर में तो कूलिंग जो है एकदम बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आप उसको बार बार डिफ्रॉस्ट करते हो तो उसमें दोस्तों एक घाटा हो रहा है सिंगल डोर में। एक मैं बता देता हूँ, जब अपन डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसका कंप्रेसर क्या बंद हो जाता है, मतलब फ्रीज बंद हो जाता है। बस उसके देखा होगा डोर की लाइट जलती बस। तो उसके में क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कोई सब्जियां रखी हैं उस टाइम पीरियड में, तो हो सकता है कि उस सब्जियां पे इफेक्ट पड़े, सब्जियां खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपने जैसे डिफ्रॉस्ट किया तो उसमें क्या कंप्रेसर में बताया बंद हो जाता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं उसको, डायरेक्ट स्विच से ऑफ कर देंगे तब भी जो है दोस्तों पूरा फ्रीज बंद हो जाएगा। तो तब भी आपकी जो बर्फ पिघल जाएगी। तो उसमें एक डायरेक्ट बंद करने में क्या होता है दोस्तों, फायदा बता देता हूँ। जैसे इमरजेंसी में आपको फ्रिज चालू करना हुआ तो आप फिर से जो उसका पावर का स्विच ऑन करके आप उसको चालू कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने उसकी जो बटन को पुश कर दिया, जैसे रेड कलर की जो बटन देते हैं उसमें पुश कर दिया, तो वो जब तक दोस्तों पूरी बर्फ नहीं पिघलाएगा जब तक जो है आपका फ्रिज ऑन नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये घाटा लगता है दोस्तों सिंगल डोर वाले में। तो काफ़ी बार बार हमको जो है उसमें डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डबल डोर बेहतर होता है दोस्तों।
तो रेट का भी लेकिन इसमें डिफरेंस है। सिंगल डोर वाले सस्ते आ जाते हैं। अगर आपकी, मैंने बताया जैसे कि अगर आपकी मेंबर कम है या 2 या 3 लोग हैं और ज़्यादा बजट नहीं, तो आप सिंगल डोर वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि आप हफ्ते हफ्ते भर में जो है उसको डिफ्रॉस्ट करते रहिए, ज़्यादा बर्फ मत जमने दीजिए। तो ये बजट पे भी डिपेंड करता है और फैमिली मेम्बर पे भी। तो अगर आप अच्छा खासा एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज लेने जा रहे हैं तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा डबल डोर वाला ले लीजिए, क्योंकि डबल डोर वाले के बहुत सारे फायदे हैं। और दोस्तों अब इसमें मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, है ना। तो टेक्नोलॉजी में देखा होगा आपने, स्मार्ट इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर सुना होगा। जैसे एलजी वाला बोलता है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है हमारा, और सैमसंग वाला बोलता है स्मार्ट हमारा डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी है दोस्तों, है ना। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फायदे क्या होते हैं दोस्तों। आपने एक वो सुना होगा दोस्तों एसी के बारे में। एसी में देखा होगा आपने कि इन्वर्टर एसी जो आ गए हैं आजकल, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, एसी और फ्रिज में क्या होता है, दोनों में कंप्रेसर ही होता है, दोनों क्या काम करते हैं, कूलिंग करने का। तो इसलिए देखिए दोस्तों, दोनों में टेक्नोलॉजी इन्वर्टर है, एसी में भी देखिएगा, फ्रिज में भी। तो यहाँ हम फ्रिज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों फ्रिज में क्या होता है, जैसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, उसका फायदा ये होता है कि पावर कंजप्शन कम लेता है वो, ठीक है। पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम लेता है, और जो कूलिंग है काफ़ी अच्छी खासी कूलिंग करता है, ठीक है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है दोस्तों, कि इसका जो कंप्रेसर कट नहीं होता है, एक फ्रिज में जो मेंटेन करके रखा है आपने, जैसे सेट करके रखा है उसके टेम्परेचर को, उसको मेंटेन करके चलेगा, वो कट नहीं होगा, क्या कंप्रेसर उसको मेंटेन करके चलेगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज जो रहते हैं दोस्तों, वो क्या करेंगे, एक टेम्परेचर जैसे ही उन्होंने अचीव किया, मतलब वो उस टेम्परेचर पे आया तो कट हो जाएंगे। वो फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंप्रेसर ऑन होगा। और जब कंप्रेसर ऑन होगा तो फुल स्पीड से ऑन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंजप्शन लेगा। इस कारण बिजली के बिल पे जो है दोस्तों अफेक्ट आता है। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं है, वो मेंटेन करके चलता है क्या, टेम्परेचर। और कूलिंग भी काफ़ी फास्ट करता है, कौन सा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला। तो आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है चल रहे हैं दोस्तों। और ये थोड़ा सा ये है कि दोस्तों रेट पे डिफरेंस आएगा, रेट थोड़े से महंगा आएगा इन्वर्टर वाला आपका, जो भी फ्रिज खरीदेंगे। तो ये एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है। अब कौन सी कंपनी का फ्रिज खरीदें आप, तो दोस्तों मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो नामी कंपनियां हैं अपने इंडिया में, वो है दोस्तों एलजी, सैमसंग, गोदरेज और वर्लपूल। ये जो 4 कंपनियों के देखना आप, ज़्यादातर फ्रिज जो है घरों में रहते हैं, मिलते हैं आपको, और बिकते भी ज़्यादा हैं। बाकी और भी कंपनियां दोस्तों, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगा, वो भी अच्छी कंपनी से कोई दिक्कत नहीं। आप वारंटी सभी लोग देते हैं, आप वारंटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको, आपको कुछ टिप्स दे दी कैसे क्या खरीदना है, क्या है। अब आपको खरीदने का एक प्रोसीजर बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ऑनलाइन और डीलर दोनों में कंपेयर करिएगा। सबसे पहले तो आप डीलर के पास जाइए, लोकल दुकान उनके पास जाइए, फ्रिज पहले सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए कितने लीटर का है, टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई वो सब चेक कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ अगर बता देता हूँ मैं आपको, पावर कंजप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि पावर कंजप्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर महीना हमारा बिल आने ही आना है। फ्रिज तो एक बार खरीदना है आपको, सालों साल चलेगा वो, है ना। लेकिन पावर कंजप्शन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उसके फ्रिज के ऊपर ही लिखा रहेगा ईयरली पावर कंजप्शन कितना रहेगा, और स्टार रेटिंग देखिएगा, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। और दोस्तों अगर आप इन्वर्टर वाला ले रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों स्टार आते हैं, 3 स्टार आता है, 4 स्टार, 5 स्टार आता है। तो उसमें भी जो है रेटिंग रहती है। तो आप सबसे पहले जो है फ्रंट में ही देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहता है ईयरली जो है कितना कंजप्शन लेगा, तो आपको उधर ही क्लियर हो जाएगा कितना पावर ये लेगा, ठीक है, और कितना आपके बिल पे अफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले लोकल दुकान डीलर के पास जाइए, आप डिसाइड कीजिए, देखिए फ्रिज, और उसके बाद आप ऑनलाइन चेक करिए, वही चीज़ ऑनलाइन चेक करिए आप, डिफरेंस कितना आ रहा है रेट में। और एक चीज़ मैं मेन बता देता हूँ इधर दोस्तों, आपको कलर से काफ़ी डिफरेंस होता है। हो सके आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है लेकिन वो कलर नहीं मिल रहा है, ये कलर से काफ़ी रेट में डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। 2 से 3 हज़ार के आसपास मेरे ख्याल से डिफरेंस आ सकता है कलर में। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कलर से कोई मतलब नहीं तो दोस्तों आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कलर वाला ले सकते हैं। तो सबसे पहले डीलर के पास जाके चेक कर लीजिए कौन सा आपको पसंद है, खोल के देख लीजिए उसको, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लीजिए, और वही मॉडल नंबर आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी जो है मतलब हेल्प मिलेगी आपको फ्रिज खरीदने में, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे लोकल डीलर के पास जाते हैं तो आपका पुराना फ्रिज है, जैसे मान लीजिए नया फ्रिज खरीदने का सोच रहे हैं तो वो एक्सचेंज भी हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक्सचेंज नहीं होते हैं। तो आपको एक्सचेंज की सुविधा भी मिल सकती है आपको लोकल डीलर या दुकान वाले से, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा मिलता है लोकल खरीदने से, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी जो मैंने टिप्स दिए हैं। और तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। ये काफ़ी सारी जो टिप्स हैं जो आप इसको फॉलो करके देखिए, है ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको फ्रिज खरीदने में। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो या कुछ ऐसा हो, देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी मिलेंगी आपको छोटी मोटी, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं बिल्कुल आपको जितना मेरे से बनता है मैं उतना आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। तो
तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप से मैं वीडियो लाते रहूँगा। और एक घंटी जो है दोस्तों वो दबा दीजिएगा, जिसमें आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, और अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडियन।